नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कोयला हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते हैं कि एक जमाने में तो लोगों के घरों में भी कोयलों पर खाना बनता था। हमने वो टाइम देखा है जब सिगड़ी पर कोयले में खाना बनता था अच्छे अच्छे लोगों के घरों में। लेकिन अभी हमारे यहाँ कोयले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिजली के उत्पादन को लेकर। और कोयले को लेकर कोयले की दलाली में हाथ काला टाइप की बातें पहले से चलती रही हैं। यानी कोयले का धंधा कभी बहुत क्लीन नहीं रहा है, उसमें भ्रष्टाचार तो रहा है। आपको याद होगा 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी कोयले के भ्रष्टाचार का, कोयला घोटाला का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। मामला सारा यह था कि जिस तरह से कोयले के ठेके दिए गए थे, कोयले की खदानों के ठेके दिए गए थे, उसमें यह आरोप लगा था कि ठेके सही तरीके से नहीं दिए गए, कम दाम पे दे दिए गए वगैरह वगैरह। हालांकि वो आरोप कभी साबित नहीं हुआ और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पूरा का पूरा ऑक्शन का सिस्टम बदलकर उसके अंदर जो करप्शन था उसको लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो एक और कोयले घोटाले की बात कर रहा हूं जिसपे चर्चा तो 2017-18 में ही शुरू हुई थी, लेकिन कभी किसी बड़े चैनल, किसी बड़े अखबार में आपको बहुत ज्यादा इस पर लिखा हुआ नहीं मिला। अब जाकर थोड़ा बहुत एक आध अखबारों में आया है, लेकिन टीवी चैनलों पर तो इसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। जब मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकती तो उसका कारण यह है कि इस घोटाले में नाम जुड़ा हुआ है अदानी का। अदानी कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है। अदानी वही है जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट और जाने क्या क्या दे दिया है चलाने के लिए। सब जानते हैं कि वो किस तरह से मोदी के कितने करीबी हैं। इसीलिए हिडनबर्ग जैसी रिपोर्ट भी जब आई तो सरकार उनकी रक्षा में खड़ी हो गई। पूरी दुनिया में उनकी शेयर की वैल्यूज गिरी, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी थी। और 2014 के बाद कोई ऐसा बड़ा फाइनेंशियल मामला नहीं आया है जिसमें अदानी ना हो। तो यह घटना शुरू होती है जनवरी 14, 2014 से, 14 जनवरी 2014 से। और घटना की शुरुआत होती है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की पोर्ट सिटी है बंजरमसीन। वहां से एक जहाज चलता है एमवी कालियोपी एल। एमवी कालियोपी एल नाम का एक जहाज चलता है जिस जहाज में कोयला भरा हुआ है। कोयला भेजने वाली जो कंपनी है उसका नाम है जॉनलिन। और कोयला जो जाना है वो टैंगडेको को जाना है। टैंगडेको का मतलब हुआ तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, जो बिजली बनाता है और बिजली तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सरकारी कंपनी है ये। अब ये जो कोयला भेजा गया था इसमें क्वालिटी का कोई मेंशन नहीं है कि किस क्वालिटी का कोयला भेजा जा रहा है। अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा, कम एमिशन होंगे, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। और अगर लो क्वालिटी का कोयला होगा, ज्यादा एमिशन होगा, तो वो पर्यावरण के लिए खतरनाक होगा। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये जो कोयला है उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन जांचकर्ताओं ने जो लीक डेटा पाया, जो डेटा उनको मिला, उससे पता चला कि ये जो कोयला भेजा गया था ये $28 पर मैट्रिक टन के रेट से भेजा गया था। $28 पर मैट्रिक टन। और मार्केट में झानलिन जो कोयला बेचता है उसमें इस रेट पर लोअर ग्रेड का कोयला यानी घटिया क्वालिटी का कोयला बेचता है। कहानी यहां से शुरू हुई और खत्म भी तमिलनाडु में पोर्ट पे पहुंच के ही हुई। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे किस्से हुए। डायरेक्ट वहां तक पहुंचने की जगह कोयले के इस खेल में बीच में आता है एक दलाल, मिडिलमैन। मिडिलमैन का नाम है सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर्स लिमिटेड। अब ये जो सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर्स लिमिटेड है ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है। दुनिया में इस तरह के तमाम आइलैंड बने हुए हैं जो बेसिकली काले पैसे को सफेद पैसा काम करने के काम आते हैं, जो टैक्स हेवंस हैं। तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड यानी एक टैक्स हेवन में बनी हुई कंपनी सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर्स लिमिटेड के पास चला जाता है और उसी कोयले की नई इनवॉइस रेज होती है। अब ये जो नई इनवॉइस रेज होती है इसमें बिना कुछ किए हुए कोयले की कीमत $28 से बढ़ के 33.75 डॉलर्स बन जाता है और बेचा जाता है ये अडानी ग्लोबल प्राइवेट सिंगापुर को, जो उनकी मेन कंपनी है। यानी इंडोनेशिया से चला $28 में
वहां से अचानक आ गया एक मिडिलमैन सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर्स लिमिटेड और उसने ट्रांसफर किया अदानी को बढ़े हुए रेट पे लगभग 5.75 डॉलर्स पर मैट्रिक टन रेट बढ़ाकर $33.75 पे। और यहां पे क्वालिटी लिखी गई कि ये 3500 किलो कैलोरी पर केजी ये इसका एमिशन है और ये भी घटिया क्वालिटी के कोयले का एमिशन है। तो दूसरे चक्कर में जो दूसरा इसमें इनवॉइस रेज हुआ उसमें यह हुआ कि यह घटिया किस्म का कोयला है। लेकिन यहां से अडानी लेकर पहुंचे तमिलनाडु और तमिलनाडु में एन्नोर पोर्ट जो है चेन्नई का, वहां पर यह कोयला पहुंचा। और वहां पर जब यह कोयला पहुंचा, जहां से तमिलनाडु की जो सरकारी कंपनी है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिजली की, उसके पास टैंकडेको के पास जब यह कोयला पहुंचा, अडानी से टैंको को ट्रांसफर हुआ, तब इसकी कीमत हो गई $91.91, यानी $28 में जो कोयला खरीदा गया था, $28 पर मीट्रिक टन पे जो कोयला खरीदा गया था, वो सिर्फ यात्रा में उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उसी जहाज में पड़े पड़े अदानी जी के कृपा से उसकी कीमत बढ़कर 3 गुनी हो गई, 3 गुनी से भी ज्यादा हो गई। $91.91 लगभग $92 28 से $92 सीधे इसकी कीमत हो गई। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, वो कोयला जो घटिया क्वालिटी का था, वो जब टैंके को बेचा गया तो अदानी ने जो उसके साथ कोयले की रिपोर्ट दी, वो ये बताया कि ये 6000 किलो कैलोरी पर केजी एमिशन वाला है, यानी ये हाई लेवल का कोयला है। और ये खेल केवल एक ही जहाज के साथ नहीं हुआ, OROCP ने पाया है कि ये खेल लगभग 2 दर्जन यानी 24, कम से कम 24 शिपमेंट्स में और हुआ, यानी 25 शिपमेंट 24 और एक ये इसको जोड़ लीजिए, 25 बार ऐसा हुआ कि एक जहाज में कोयला भर के इंडोनेशिया से लाया गया, घटिया क्वालिटी का कोयला लाया गया। घटिया क्वालिटी के कोयले का दाम कम था, $28 के आसपास। वही कोयला बढ़िया क्वालिटी का बताकर तमिलनाडु की जो बिजली पैदा करने वाली और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली सरकारी एजेंसी है, जिससे बिजली बनती भी है और बिजली बांटी जाती है, वहां पर उसको हाई क्वालिटी कोयला कह के बेचा गया। यानी घटिया कोयला इंडोनेशिया से खरीदा गया, सस्ते दाम पे खरीदा गया, और वही कोयला हाई क्वालिटी का बताकर 3 गुने दाम पर बेच दिया गया तमिलनाडु की जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, जो तमिलनाडु की सरकारी एजेंसी है बिजली के उत्पादन और बिजली के वितरण के लिए। अब इस घोटाले की आप कल्पना कर लीजिए, तकरीबन 6000 करोड़ का यह घोटाला बनता है, जिसमें 3 गुने दाम पर घटिया कोयला बेचा गया। और सिर्फ पैसे की तो जो बात है वो है ही, 6000 करोड़ में से कितना कमाया वो तो है ही। उससे बड़ा घोटाला यह है कि घटिया क्वालिटी का कोयला जब बेचा गया और उसको हाई क्वालिटी समझ के यूज किया गया, तो वो ज्यादा यूज होता है और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जितनी घटिया क्वालिटी का कोयला होगा, पर्यावरण को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये उस इलाके में देखा गया जहां इस कोयले से बिजली बन रही थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सीधा और कितना बड़ा घोटाला है, जिसमें वही कोयला एक जगह से खरीदा गया $28 में और सरकार को बेचा गया 91.91 यानी कि लगभग $92 में। यह घोटाला 2014 का है और 2017 में यह घोटाला सामने आता है जब इसकी जांच शुरू होती है। DRI इसकी जांच शुरू करती है 2016 में। इनफैक्ट उसको पहली बार नोटिस भेजा जाता है और मामला जाता है कोर्ट में। बॉम्बे का एक कोर्ट जो है ये कहता है, ये डायरेक्शन देता है अदानी को कि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, इन सब जगह के कोर्ट में वो लेटर्स भेजता है कि वहां से डिटेल्स डेटा निकाले जाएं कि कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, क्या क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी सप्लाई की गई, क्या क्वालिटी खरीदी गई। ये सारा गड़बड़ घोटाला जानने के लिए बॉम्बे का एक कोर्ट जो है वो आदेश देता है। लेकिन इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और बॉम्बे हाई कोर्ट में अडानी कहता है ये हमारे बिजनेस डिटेल्स हैं और ये सबके हाथ में पड़ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, और उसकी ये दलील बॉम्बे हाई कोर्ट मान लेता है।
और इसके बाद डीआरआई की जांच जो है वो बाधित होती है और डीआरआई अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7-8 साल से 2019 में यह मामला गया था और पिछले 4 साल से बिल्कुल स्लो कार्यवाही चल रही है। अगर देखें तो 6 अगस्त को अगली डेट है, लेकिन जैसा कोर्ट में होता है जब कोई फैसला जल्दी नहीं लेना होता है, डेट पे डेट पड़ती जा रही है और यह भ्रष्टाचार जो है इसकी जांच रुकी हुई है। अब जब ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट पूरी जारी की है, जहां से फिर फाइनेंशियल टाइम्स में और बाकी सारी जगहों पर ये रिपोर्ट छपी है, उसने ना केवल वो सारे इनवॉइस निकाल के दे दिए हैं बल्कि और डिटेल्स भी निकाल कर दे दिए हैं जो साबित करते हैं कि ये घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि कोर्ट में मामला है, कोर्ट का फैसला आया नहीं है, तो अदानी ग्रुप से जब इन्होंने पूछा कि ये डेटा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने जैसा होता है साफ साफ मना कर दिया। ये तो कहानी है इस घोटाले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लटका हुआ है, वहां से कोई फैसला आए तो आए, लेकिन सवाल बहुत सारे बनते हैं। थोड़ी थोड़ी बात के लिए देश के मुख्यमंत्रियों के यहां भी ईडी भेज देने वाले, उनको जेल में डालकर महीनों सड़ाने वाले, आप जानते हैं कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो सोरेन साहब को अभी तक जमानत नहीं मिली है, मिल जाए हम लोग यही चाहते हैं। ईडी हमारे यहां ऐसी हुई है, किसी के भी घर पहुंच जाती है, किसानों के घर पहुंच जाती है, कहीं भी पहुंच जाती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी की वो जो ईडी और सीबीआई है, वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जो दुनिया भर की संस्थाएं हैं जो इस तरह के करप्शन पर बात करती हैं, वो संस्थाएं कहां हैं? कोई ईडी बुलाकर एक बार पूछताछ क्यों नहीं करती है अडानी जी से कि भाई ये गड़बड़ घोटाला कैसे हुआ? $28 पर मैट्रिक टन का सामान लगभग $92 पर मैट्रिक टन में सरकारी एजेंसी को कैसे बेचा गया और साथ में घटिया क्वालिटी का माल हाई क्वालिटी बेचकर जो फायदा आपको हुआ है, उसके चलते तमिलनाडु में पर्यावरण का जो भयानक नुकसान हुआ है उस पर कौन बात करेगा? ईडी ये सवाल नहीं पूछ सकता, इनकम टैक्स कोई रेड नहीं डाल सकता। आपने सुना है कि पिछले 5-7 साल में, 10 साल में अडानी के किसी मामले के इतने सारे मामले उठे, हिडनबर्ग का पूरा मामला उठा, कहीं आपने सुना है कोई जांच हुई? कहीं से कोई लेटर चला जाता है, कभी सेबी का चला जाता है, कभी डीआरआई का चला जाता है, लेकिन कभी कोई डिटेल जांच नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक घोटाले होते थे तो जो आपकी सीएजी होती थी उसकी रिपोर्ट आती थी, उस पर बहस होती थी, तमाशा होता था। विनोद राय जब सीएजी हुआ करते थे तो कांग्रेस के खिलाफ वो सारी रिपोर्ट 3G 4G कोयला घोटाला फलां ढिमका सब आता था और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो कागज ले लेके सीएजी का चिल्लाते थे न्यूज एंकर्स के सामने, न्यूज रूम में और बाकी सारी जगहों पे। अब सीएजी की रिपोर्ट आती है, उसको कोई सुनता ही नहीं है। पिछली जो सीएजी की रिपोर्ट आई उसमें तमाम सारे घोटालों की जानकारी थी, कोई सुनने वाला ही नहीं था। कोई टीवी चैनल उस पर बहस नहीं करता है, बल्कि सरकार को ही डिफेंड करना शुरू कर देता है। अदानी के मामले में तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि एनडीटीवी जैसा चैनल जो है वो अब अदानी की मिल्कियत है। बाकी चैनलों में किसका कितना पैसा लगा है ये आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि अदानी अंबानी के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि बेसिकली ये तो अदानी अंबानी के नौकर हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, विपक्ष बोलेगा, उसको कोई कवर करेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हमारे जैसे लोग इस पर बोलें और लगातार ये प्रेशर बनाया जाए कि कम से कम आदरणीय माननीय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो तो इस मामले में तेजी करे ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके और अगर यह अपराध हुआ है तो इस अपराध में सजा मिल सके। फिलहाल जो ये कागजात हैं इनको देखकर तो यही लगता है कि कोयले की दलाली में जो हाथ काला हुआ है उसमें अदानी से लेकर ऊपर तक बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसीलिए किसी की जबान नहीं खुल रही, इतने बड़े घोटाले पर खामोशी बनी हुई है। कल परसों से कांग्रेस ने इस मामले को दोबारा बहुत तेजी से उठाना शुरू किया है, लेकिन चुनावी माहौल है, यह सब आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा। असली बात तो तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आए, इसकी जांच हो और जांच करके अगर दोषी पाए जाते हैं अदानी तो उनसे लंबा बड़ा जुर्माना भरने की बात की जाए और कानून के तहत वो सजा दी जाए कि आगे इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। वरना वो कहते रहेंगे कि हमारे इतने बड़े कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार होते हैं। आप उनकी जब जांच ही नहीं करेंगे, जब उन पर बात ही नहीं होगी तो जनता को क्या पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।